प्लीज आ जाओ रोशनी, आखिरी बार आ जाओ। जितना दिल चाहे मुझे बुरा भला कह देना, बस एक बार तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। शायद मेरा एहसास जुर्म कम हो जाए। माही, यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ, जाकर सो जाओ। अपने घर की आदत हो गई अम्मी। कमाल, सालों से इस घर में रह रही हो, पर अच्छी बात है, एक ही दिन में तुमने ससुराल को अपना घर बना लिया। अच्छा जाओ, सो जाओ जाके। मैं इधर ही लेट रही हूँ, बाद में सो जाऊंगी। अब क्यों बुला रहे हैं मुझे? अपनी फतह का ऐलान करने या फिर ताना देने? कि एक दिन भी नहीं लगाया मुझे छोड़ने के बाद माहीन का हाथ पकड़ने में। ताना सुनने जाती है मेरी जूती। पागल। बल्कि चली जाती हूँ, क्या करेगा? ताने देगा मुझे, एक देगा आगे से सुनेगा मुझसे। समझते क्या है दोनों खुद को, वो भी मेरे सामने। क्यों बुलाए मुझे यहाँ? घूर क्या रहे हो? बोलो ना। डाल दो सारे इल्जाम मुझ पर, दे दो सारे ताने मुझे। लेकिन उमर, तुम भी ना कोई दूध के धुले नहीं हो। जो जल्दबाजियां तुमने दिखाई है ना, उसको देख के ऐसा लगता है जैसे तुम मौके के मुंतजिर थे। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि तुम कब से मुझसे जान छुड़ाना चाहते थे। यहाँ पर सुनहरी मौका मिला नहीं कि यहाँ पर उछल पड़े तुम। हाँ, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? रोशनी, तुम बोलो, मैं सुनूंगा। बस मैं यहाँ तुम्हारे पास सुनने आया हूँ आज। तुम बोलती चली जाओ, बस मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं।
तुम्हारे दिल में जो आता है मुझे कह दो। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मुजरिम? हाँ रोशनी, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इतने वादे किए तुमसे और मैं पीछे हट गया। तुम्हारी वफा, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी मोहब्बत, किसी चीज का भी मान नहीं रखा मैंने। मैं कोई भी बात दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी किसी भी बात को दोहराने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, बल्कि दुख बढ़ जाएगा। बस अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम भले सारी जिंदगी मुझसे नफरत करती हो, अगर मेरे बंधे हाथ देखकर तुम्हें जरा सी भी तस्कीन मिले तो मैं सारी उम्र यूं ही खड़ा रहूंगा तुम्हारे आगे। बस तो मुझे माफ कर